राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद प्रदेश कार्यालय में उनकी मैंने उन्होंने शिरकत किया वहाँ पहली बार उन्होंने पहुँचा वहाँ, तो वहाँ जो पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के जो नेता थे तमाम लोग उनको स्वागत किया है उत्साह के साथ, और उन्होंने सभी लोगों से फीडबैक लिया। सभी लोग को नए साल की ढेर सारी शुभकामना दी। जो हमारा मैदान है, जो पटना है, पटना लोग पाटने में लगे हुए हैं, ये हमारा जो है लक्ष्य छोटा पड़ जाए। लक्ष्य तो है नहीं, लेकिन ये छोटा पड़ जाएगा। आप लोग खुद देखें, उसके लिए आप लोग देखते जाइए, जल्द ही सब चीज आपको जब हो जाएगी। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, जेडीयू की कमान अपने हाथों में लेते ही गजब फॉर्म में आ गए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। देखिए, आपको मालूम है कि बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक से एकाएक जेडीयू कार्यालय पहुंचते हैं और वहां पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ मुलाकात तो करते ही हैं, उनसे बातचीत भी होती है। देखिए, आपको मालूम है कि इस वक्त बिहार में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सब यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मन में चल क्या रहा है। तो आज हम इन्हीं तमाम मौजुओं पर सीधी बातचीत करेंगे जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक्स, आपको भी स्वागत है। जी, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि गजब फॉर्म में आ गए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और कल बीते दिन अचानक से जेडीयू कार्यालय पहुंचते हैं, वहां पर बड़ी मीटिंग होती है। क्या कुछ बात हुई है कुशवाहा जी? नहीं, मीटिंग नहीं, आप ऐसे कहें कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद प्रदेश कार्यालय में उनकी उन्होंने शिरकत किया वहाँ पहली बार उन्होंने पहुँचा वहाँ, तो वहाँ जो पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के जो नेता थे तमाम लोग उनको स्वागत किया है उत्साह के साथ, और उन्होंने सभी लोगों से फीडबैक लिया। सभी लोग को नए साल की ढेर सारी शुभकामना दी। पूरे बिहार वासियों को, देशवासियों को शुभकामना दी, कार्यकर्ताओं को और नेताओं को। और इसी बीच में लोग कुछ अपना बात रखते गए और फीडबैक लेते गए। मतलब वहां पर पहुंचकर सबसे फीडबैक लिया। सब लोग से मिले, सब लोग का हालचाल जाना। सभी नेता कार्यकर्ता जो भी लोग थे, माननीय विधायक भी थे, माननीय मंत्री भी थे, माननीय और पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी थे और कार्यकर्ता थे, जो भी स्तर के जो हमारे संगठन के लोग थे, सब लोग से उन्होंने मिला, सबसे मुलाकात की और फीडबैक लिया। देखिए, मैंने शुरू में ही कहा कि बिहार में इस वक्त तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लगातार एनडीए के नेता एक सुर में कह रहे थे कि खरमास बाद कोई बड़ा खेल हो जाएगा, खरमास अब खत्म हो गया है। क्या लगता है, क्या वाकई में कोई खेल होने जा रहा है? क्या बीजेपी से कोई बातचीत हो रही है कुशवाहा जी? नहीं, ये तो आपका एजेंडा हो सकता है, आपके मीडिया के साथी का। हमारा तो पार्टी के नेता, सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री जी दिन रात काम करते रहते हैं, काम में विश्वास करते हैं, और वो तो पूरा बिहार जो है उनका परिवार है। वो पूरे बिहार के लोगों को अपना परिवार के सदस्य मानते, परिवार मानते हैं, और उसके दिन रात तरक्की के लिए वो सोचते रहते हैं, करते रहते हैं। तो उसी क्रम में आप लोग कुछ और कयास लगा रहे हैं, हमारे नेता तक काम कर रहे हैं। अभी तो आप देख रहे हैं कि हमारे पार्टी की विचारधारा जो जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों पर, आदर्शों पर हमारी पार्टी चल रही है, उनके आदर्शों को, विचारों को सरजमीन पर उतारने का काम हमारे नेता ने जो किया है। और उसके आप जान रहे हैं कि जो ये उनकी 100वीं जयंती है, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 100वीं जयंती है, जिसको जन शताब्दी के रूप में हम लोग इसको त्यौहार के रूप में मना रहे हैं। और त्यौहार के रूप में तो अभी पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता और नेता सब इस कार्यक्रम को, आयोजन को हाथों हाथ लिया है, और इस आयोजन को यादगार इतिहास बनाने के लिए ये इसमें लगे हुए संगठन के लोग। मतलब ये इन कयासों में कोई दम नहीं है? नहीं, कयास जो आप लोग लगा रहे हैं, नहीं, उसमें कहीं कोई उस पर, वो तो आप राष्ट्रीय स्तर के लोगों से बात करिए, इस पर कोई अथी नहीं है। हम लोग का तो सिर्फ काम है विकास का काम। हमारी पार्टी भी जो है संगठन में मजबूती के लिए, संगठन को धारदार बनाने के लिए काम कर रही है, बिहार मॉडल को बेहतर बनाने के लिए। बिल्कुल, आपने देखा है कि जाति आधारित गणना माननीय मुख्यमंत्री जी ने कराया है, और कराकर जो आंकड़े के अनुरूप आरक्षण का दायरा जो बढ़ाने का काम किया, ये ऐतिहासिक काम, जो साहसिक काम जो उन्होंने किया है,
तो इसके लेके कार्यकर्ताओं में उत्साह है, एक अलग उमंग है। जी, जी, जी। तो इस उमंग को लेकर जो है अपने आप जी। लोग उत्साहित है, बिल्कुल जी। उत्साहित है। और तमाम जगह से जो फीडबैक मिल रहा है, लोग मिल रहे हैं, उन सबको पता चल रहा है, बहुत अच्छा माहौल है। बहुत अच्छा माहौल है। अच्छा, मैं उमेश कुशवाहा जी को सुन रही थी, मैं लगातार सुन रही थी, आप एक नारा दे रहे हैं कि भाजपा हटाओ देश बचाओ। अब भी वही नारा देंगे ना? नहीं, इसमें देखिए, हम लोग तो काम करते हैं, बिल्कुल, और हमारे नेता काम कर रहे हैं। जी, जी, तो हम लोग तो काम में विश्वास करते हैं। जी। अभी देखा है कि 18 वर्षों के शासन काल में हमारे नेता ने हर समाज के हर तबके वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए, विकास के लिए, और उसको पटरी पर लाकर गाड़ी दौड़ा रहे हैं। नहीं, और उसके लिए हम लोग चिंतित रहते हैं, सोचते रहते हैं, काम करते रहते हैं। हमारी संगठन का भी यही खूबसूरती है कि सभी जाति धर्म वर्ग के लोग सबको लेके हम लोग चल रहे हैं। हम लोग काम में विश्वास करते हैं, काम पर भरोसा करते हैं। 24 तारीख को क्या करने जा रहे हैं कुशवाहा जी? तैयारी तो जोरों शोरों से चल रही है। देखिए, ये 24 जो है, ऐसे तो हम लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर के लगातार पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, मुख्यालय में भी, प्रदेश मुख्यालय में भी हम लोग कार्यक्रम हर वर्ष करते रहते हैं। लेकिन इस बार का जो है 24 का, बिल्कुल इस बार का जो 24 जनवरी हम लोग को लिए जो है, ये बेहद खास है। बेहद खास इसलिए है कि ठीक चुनाव के पहले ये पार्टी के द्वारा बड़ा कार्यक्रम आयोजन है। तो इसको ऐतिहासिक कैसे बनाएं, यादगार कैसे बनाएं, और उसमें भी जो हमारे नेता ने इतनी बड़ी साहसी कदम उठाया है। आप जानते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर ने जो उन्होंने आरक्षण जो दिया, आरक्षण के चलते उनका सरकार चली गई थी। लेकिन आज भी उनके मृत्यु के बाद 35 वर्ष बाद भी बिहार में उनके नाम के बिना, माने पूरे, माने जो कहते हैं ना कि जो पुरुष कभी आते हैं और सदियों में आते और चले जाते हैं, तो उनके किए हुए कृति लोग याद रखते हैं कि उस जैसा फिर कोई नहीं होता। बिल्कुल। तो आज जो है उनकी जितने भी अरमान हैं, जितने भी सपना था, जितने भी, सबको हमारे नेता ने, नीतीश कुमार जी ने आकार देने का काम किया है। और जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, जो हमारे जो पार्टी के सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो समाजवादी धारा के जो वाहक हैं, नहीं, उसके जननायक कर्पूरी ठाकुर जी प्रकाश स्तंभ थे। तो आप जानते हैं कि हमारी पार्टी के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है। हम लोग तो इसको त्योहार के रूप में लिया है, त्योहार के रूप में मनाएंगे 24 तारीख को। इसको हम लोगों ने त्योहार के रूप में ले रहे हैं। और सभी जगह में हमारा मॉनिटरिंग भी हो रहा है। पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, सब लोग, तमाम लोग लगे हुए हैं, और इसको बाहर सफलता मिलेगी, ऐतिहासिक होगा, इतिहास रचा जाएगा। क्या बात है, ऐतिहासिक होगा, इतिहास रचा जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि हमने देखा है कि भीम संसद भी आप लोगों ने की, गजब की भीड़ आई, मतलब लाखों लाख लोग पहुंचे हुए थे। और एक बार फिर तैयारी है 24 तारीख की। क्या करके मानेगी जेडीयू? भाई, अपना ही रिकॉर्ड तो तोड़ नहीं दीजिएगा। नहीं, बिल्कुल। आप देख रहे हैं कि जो 26 नवंबर को भीम संसद हुआ था, वो ऐतिहासिक हुआ था। ये पटना में अभी वेटरनरी मैदान में जो कार्यक्रम किया गया, तो उसमें भी काफ़ी हमारे सभी लोग लगे हुए थे, और ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। और ठीक अपने रिकॉर्ड को उसको तोड़ते हुए खींचेंगे। क्या बात है, अपनी ही रिकॉर्ड को तोड़ने की पूरी तैयारी में है। बिल्कुल। जो इस बार जो कार्यक्रम का जो फीडबैक लिया जा रहा है, जो लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, तो हमें लगता है कि लक्ष्य के बारे में तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। खुद आप लोग जब देखेंगे तो आप लोग को लगेगा कि ये जो है पटना, जो हमारा लक्ष्य है, जो स्थान है, वो छोटा पड़ जाएगा। छोटा पड़ जाएगा। कितने लोग आएंगे कुशवाहा जी? नहीं, हमने कहा कि हमने किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता को, नेता को लक्ष्य नहीं निर्धारित किया है, लेकिन जो उत्साह लोगों में देख रहे हैं, जो नेता और कार्यकर्ता जो भी आम लोगों में जो उत्साहित हैं, इस कार्यक्रम को हाथों हाथ लिया है, तो हमें लगता है कि ये जो हमारा कार्यक्रम है, जो हमारा मैदान है, जो पटना है, पटना लोग पटने में लगे हुए हैं, ये हमारा जो है लक्ष्य छोटा पड़ जाएगा। लक्ष्य तो है नहीं, लेकिन ये छोटा पड़ जाएगा। आप लोग खुद देखेंगे उसको। मतलब बड़ी बात कह रहे हैं, बड़ा दावा कर रहे हैं कि छोटा पड़ जाएगा पटना, मतलब हम तो इतिहास रचने वाले। अच्छा कुशवाहा जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि सीट शेयरिंग को लेकर लगातार कहा जा रहा है, 3 बयान आए हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हो गया है, जेडीयू कह रही है जल्दी कीजिए, लालू जी कह रहे हैं जल्दी हो जाता है क्या? तो हम आपसे जानना चाहेंगे, सीट शेयरिंग फंसी हुई? नहीं, इस पर तो राष्ट्रीय स्तर के नेता लोग देखते हैं। जी,
खुद हमारे सर्वमान्य नेता और उनके द्वारा जो अधिकृत हैं वो मैंने देख रहे हैं सीट शेयरिंग पर, और इसमें जल्दीबाजी नहीं होगी कि हम ये नहीं कर सकते हैं कि हाँ, अब उसके लिए आप लोग देखते जाइए, जल्द ही सब चीज़ आपको जब हो जाएगी तो आपको ब्रीफ कर दिया जाएगा, मीडिया के तमाम साथी से ब्रीफ किया जाएगा। लेकिन बिल्कुल मतलब कहीं पर कोई पेच नहीं नहीं, उस पर कोई पेच नहीं है। वो जो घटक दल के नेता हैं सब आपस में बैठ के इसको तय कर लेंगे, सब तय कर लेंगे। एक आखिरी सवाल कुशवाहा जी, 22 तारीख को अयोध्या जाएंगे मुख्यमंत्री, आप भी जाएंगे अयोध्या? देखिए, हमको कहने में जरा संकोच नहीं है कि हमारी पार्टी जो है धर्म की राजनीतिकरण नहीं करती है, लेकिन सभी धर्मों की सम्मान करती है। बिल्कुल। और हमारी पार्टी की यही खूबसूरतियाँ भी हैं कि हर जाति धर्म वर्ग के लोग का हम लोग सम्मान करते हैं, एक साथ लेकर चलते हैं, और हम लोग धर्म की राजनीति में नहीं रहते हैं। और वो तो जिनकी बारे में बता रहे हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में, सर्वमान्य नेता के बारे में, तो ये तो उनकी व्यक्तिगत बात होगी, उनसे पूछा जाएगा। लेकिन पार्टी का जो है सिद्धांत है, पार्टी का जो नीति है, मैं उस पर मैंने क्लियर कहा कि हमारी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है। तो आप जाएंगे, कुशवाहा जी जाएंगे 22 तारीख को? नहीं, हमने कहा ना कि हमारी पार्टी, आप देख रहे हैं कि हमारी पार्टी, आप जब जाएंगे हमारी पार्टी कार्यालय में तो आप देखेंगे कि नीचे पीछे गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, अम्बेडकर, कर्पूरी ठाकुर जी, उनके विचारों पर, उनके आदर्शों पर हमारी पार्टी चल रही है। हमारे नेता भी उनके जो सपना है, उनके जो बताए गए रास्ते हैं, आदर्श हैं, उनको हमारे नेता ने आगे बढ़ाने का काम किया है। उसको सरजमीन पर ही नहीं उतारा, बल्कि व्यवहारिक रूप में, व्यवहार में भी अपनाने का उन्होंने काम किया है। तो आप समझते हैं, और लगातार बात भी करते हैं, CCC के खिलाफ है, न क्राइम बर्दाश्त है, न कम्युनलिज्म बर्दाश्त है। बिल्कुल, इसमें तो मैंने कोई बर्दाश्त नहीं जी, नो। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं उमेश कुशवाहा जी। तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है, आखिर बिहार में होने क्या जा रहा है, और आपने भी सुना है कि उन्होंने तफसील से बताया है कि आखिर बिहार में क्या होगा। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।